हाय एवरीवन। दोस्तों, ये जो मैसेज है काफ़ी बच्चों को आया था। हालांकि इस मैसेज पर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न था। काफ़ी बच्चे क्लेम कर रहे थे कि सर मेरा सही सब्जेक्ट था वो भी एसओएल ने चेंज कर दिया है। अब देखो यार, जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर देना चाहता हूँ। इस मैसेज के अंदर क्या बात कही गई है भाई, जो आपका DSE जेनरिक इलेक्टिव और एबिलिटी इन्हांसमेंट सब्जेक्ट है वो चेंज कर दिया गया है क्योंकि वो आपने गलत चूज़ करा था। तो वो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है एसओएल ने। और इस मैसेज में एक बात और बोलते हैं ये कि अगर इसमें भी कुछ करेक्शन है आपको लगता है तो प्लीज़ अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कीजिए, जिस भी रीजनल सेंटर में आपने एडमिशन लिया हुआ है। अब इस मैसेज के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ स्पष्ट है, BA प्रोग्राम के अलावा सबसे पहले हम DSE कैटेगरी की बात करते हैं। BA प्रोग्राम के अलावा बाकी के जितने भी कोर्स हैं सब में डिसिप्लिन के अंदर सभी के पास सेम सब्जेक्ट होते हैं, जिसको चेंज करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो DSE की बात तो हम छोड़ ही देते हैं सभी कोर्सेज़ की। प्लस BA प्रोग्राम के जो DSE वाले बच्चे हैं, यानी कि BA प्रोग्राम के ऐसे स्टूडेंट जिनका मेजर माइनर का इशू था वो ठीक हो गया होगा। अच्छा, एक बात और मैं दोबारा से क्लियर करके यहाँ पे जा रहा हूँ, मेजर माइनर का इशू आपका रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है ये आपको पता कैसे चलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। और ये स्पेसिफिकली मेजर माइनर सिर्फ BA प्रोग्राम का है DSE के अंदर। तो इशू चेक करने के लिए आपको अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करना है। स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाने के बाद दोस्तों आपका माय अकाउंट टैब में कोर्स का सेक्शन होता है, वहाँ जाना है एक बार। वहाँ पर सिर्फ इतनी सी चीज़ आपको चेक करनी है BA प्रोग्राम वाले बच्चों को। जैसे ये स्टूडेंट है, शुरू के 3 पेपर देखिए इसके सेमेस्टर 1 के फ़िलहाल क्या है जी, 2 हिंदी हैं, 1 हिस्ट्री है। यही सेम कॉम्बिनेशन सेमेस्टर 2 में भी होना चाहिए, यानी कि 2 हिंदी होनी चाहिए और 1 हिस्ट्री होना चाहिए। तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं जहाँ से सेमेस्टर 2 शुरू हो रहा है सब्जेक्ट, ये रहे जी, ये 3 सब्जेक्ट। अगेन 2 हिंदी हैं, 1 हिस्ट्री है। तो ये DSE वाली कन्फ्यूज़न तो यहाँ जाकर ख़त्म हो गई, मेजर माइनर वाली, जो कि मुझे तो खुद याद नहीं है, मैंने कितनी बार ये प्रॉब्लम डिस्कस कर चुका हूँ मैं। अब जेनरिक इलेक्टिव के अंदर बच्चे क्या बोल रहे हैं, वैसे जेनरिक इलेक्टिव में होता क्या है, जनरली इंग्लिश और हिंदी ये 2 सब्जेक्ट का ऑप्शन होते हैं जेनरिक इलेक्टिव में। अच्छा, जेनरिक इलेक्टिव भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोग्राम कोर्सेज़ की बात हो रही है, ऑनर्स की बात नहीं हो रही। ऑनर्स में आपने जो भी चूज़ करा होगा जेनरिक इलेक्टिव में वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो जेनरिक इलेक्टिव में बेसिकली एक इंग्लिश होता है और हिंदी होता है। हिंदी के अंदर भी ABC रहता है, ABC। जिसने 12th तक हिंदी पढ़ी है उसको हिंदी A मिलता है, 10th तक पढ़ी है तो हिंदी B, और 8th तक पढ़ी है तो हिंदी C मिलता है। और हिंदी अगर आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ ली तो आप इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ोगे, ये होता है रूल। अब बच्चे क्या क्लेम कर रहे हैं, बच्चे ये क्लेम कर रहे हैं कि सर मुझे जेनरिक इलेक्टिव में मैंने सही सब्जेक्ट चूज़ करा था, या फिर मैंने मान लीजिए हिंदी B चूज़ कर लिया था, मेरा कोई हिंदी A मिलना था, लेकिन हिंदी तो छोड़िए मुझे जेनरिक इलेक्टिव में चेंज कर पॉलिटिकल साइंस दे दिया गया या हिस्ट्री दे दिया गया। अब मैं क्या करूं, क्या ये सब्जेक्ट सही है मेरा? क्योंकि एसओएल के भेजे गए मैसेज के अकॉर्डिंग, जो मैसेज जो आया था एक बार हम फिर से ओपन कर लेते हैं। मैसेज के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि अगर कोई नेसेसरी चेंजेस हैं तो रीजनल सेंटर में कांटेक्ट कीजिए। तो क्या जेनरिक इलेक्टिव में जो आपका सब्जेक्ट चेंज हुआ है उसके लिए आपको कैंपस में कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसके लिए मैं आपको एक नोटिस दिखाने वाला हूँ जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। उस नोटिस में क्या बात कही गई है बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। और सिंपल सी बात है, ये नोटिस सिर्फ BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम वाले स्टूडेंट पर लागू होगा। इस नोटिस के अंदर क्या बात कही गई है, स्टूडेंट ऑफ BA प्रोग्राम विद 2 लैंग्वेजेस एज द कोर डिसिप्लिन बी ऑफर्ड द ओपन पूल ऑफ जेनरिक इलेक्टिव एंड नॉट रिस्ट्रिक्ट देम टू चूज़ ओनली द GE लैंग्वेज। इस पॉइंट का पहला मतलब समझिए, अगर आपने BA प्रोग्राम में एडमिशन लिया है और डिसिप्लिन के अंदर जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे ना एक एग्जांपल के थ्रू, हिंदी हिस्ट्री, अगर आपने डिसिप्लिन के अंदर 2 लैंग्वेजेस चूज़ करी हैं तो आपके पास जेनरिक इलेक्टिव में लैंग्वेज चूज़ करने के अलावा दूसरे सब्जेक्ट को भी चूज़ करने का ऑप्शन रहेगा। ये इस पॉइंट का मतलब है। आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तर्ज पर पॉइंट नंबर 2 भी समझ लीजिए। पॉइंट नंबर 2 में ये बात बोल रहे हैं, अगर आप BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हो और आपके पास मेन सब्जेक्ट में कोर कैटेगरी के अंदर एक लैंग्वेज आपके पास है,
यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज का वर्ड यूज़ करा गया है। हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है। डिसिप्लिन के अंदर अगर आपके पास एक लैंग्वेज है तो आपको जनरिक इलेक्टिव के अंदर कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट ऑफ़र करा जाएगा जो लैंग्वेज नहीं है। आपको लैंग्वेज तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करा जाएगा। आई होप आप समझ गए हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वापसी एक बार कोर्स वाले सेक्शन पे हम लोग चलते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है, पहले इसको भी पढ़ लेते हैं। वो ये है जी, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज नहीं पढ़ी है स्कूल में, उन्हें भी लैंग्वेज ना देकर कोई दूसरा सब्जेक्ट दिया जा सकता है। ये पॉइंट भी लिखा गया है। ठीक है जी, अब एक बार फिर से स्टूडेंट डैशबोर्ड में चलते हैं। स्टूडेंट डैशबोर्ड है हमारा। अब स्टूडेंट डैशबोर्ड में क्या है जी, अच्छा एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, पहले स्टूडेंट डैशबोर्ड को समझते हैं। अब ये जो स्टूडेंट है इसके पास डिसिप्लिन के अंदर हम देख रहे हैं एक लैंग्वेज है इसके पास। हाँ जी, सही में एक लैंग्वेज है, हिस्ट्री भी है, एक लैंग्वेज भी है। और जो मैंने अभी आपको नोटिस दिखाया उसमें क्या बात कही जा रही है कि बीए प्रोग्राम, ये वाला पॉइंट नंबर 2, जिनके पास एक लैंग्वेज है तो उन्हें ये है जी दूसरे पूल में से भी, ठीक है, विद वन लैंग्वेज बी ऑफर्ड टू स्टडी ओनली वन जीई लैंग्वेज। उनको सिर्फ वन जीई लैंग्वेज दिया जाएगा, विच विल बी 2 कोर्सेज ऑफ द सेम लैंग्वेज एंड दैट मे बी स्टडीड एज GE1 एंड GE3। जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जिनके पास कोर डिसिप्लिन में एक लैंग्वेज है, उन्हें सिर्फ एक ही जीई लैंग्वेज ऑफ़र करी जाएगी, इसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज ऑफ़र नहीं करी जाएगी। ठीक है, अब हमारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये जो स्टूडेंट है ऑब्वियसली इसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। डिसिप्लिन के अंदर इसके पास एक लैंग्वेज है तो इसको जनरिक में लैंग्वेज ऑफ़र नहीं करी जाएगी। ये इस पॉइंट का मतलब है। तो आप लोगों से मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट लैंग्वेज से चेंज हो गया है, हिंदी ना देकर पॉल साइंस या हिस्ट्री दे दिया है आप लोगों को, तो एक काम ज़रूर से कर लीजिएगा, ये ज़रूर से चेक कर लीजिएगा कि क्या आपने डिसिप्लिन के पास कोई लैंग्वेज थी डिसिप्लिन में आपकी या नहीं। अगर थी तो वो ऑब्वियसली जनरिक इलेक्टिव में फिर आपको दूसरा सब्जेक्ट उन लोगों ने अलॉट कर दिया होगा। अब आपके वापसी मैसेज के ऊपर आ जाते हैं। मैसेज में बात करी जा रही है कि अगर आपको लगता है स्टिल कोई चेंजेस आपके हैं तो आप प्लीज़ एसओएल के रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कीजिए। अब ये तो मैं बिल्कुल इस बात कहने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाऊँगा कि ये थोड़ा पोजीशन ऐसी है कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो DU की वेबसाइट पर अवेलेबल है, ये इन्फॉर्मेशन पिछले 6 महीने से एसओएल की वेबसाइट पर नहीं डली है। तो इतना तो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट नोटिस वेबसाइट पर डाल देना चाहिए था। अब मैं अगर बात करूँ डेट शीट में ये सब्जेक्ट नहीं है, उससे पहले मैं एबिलिटी इन्हांसमेंट की बात कर लेता हूँ जी। एबिलिटी इन्हांसमेंट में भी लैंग्वेज का ही सारा खेल है, क्योंकि EVS आप सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हो। तो एबिलिटी इन्हांसमेंट में आप इतना समझ लो, हिंदी भाषा और संप्रेषण जो भी है या सोशल मीडिया लेखन, औपचारिक लेखन जो भी है, ABC की जो लैंग्वेज है हिंदी के अंदर, तो वो आपके 12th में अगर पढ़ी है हिंदी तो A मिलेगी, 10th तक पढ़ी है तो B मिलेगी, और अगर 8 तक पढ़ी तो C मिलेगी। तो यहाँ पर एक बात समझ लो, अगर AEC हिंदी वाला सब्जेक्ट नहीं चेंज हो रहा आपका, तो यार मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इसी उसमें लिखा गया है कि भाई कांटेक्ट कर लो अपने रीजनल सेंटर से। ठीक है जी। अच्छा, हो सकता है वो भी रिजॉल्व हो जाए आने वाले टाइम में। अब कितना टाइम लगेगा वो तो नहीं मालूम। 17 से जनरली एग्ज़ाम ही है और आज तो लगभग 12 या 13 तारीख हो गई जब ये वीडियो रिकॉर्ड करी जा रही है। अब स्टूडेंट के मन में सवाल आएगा, सर जी डेट शीट में ये जो जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट चेंज हुआ है ये तो हमारी डेट शीट में नहीं है, अब हम क्या करें इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो डेट शीट जो आपकी BA प्रोग्राम की आई है उसमें जो भी जनरिक इलेक्टिव की डेट है, जो भी डेट है जनरिक इलेक्टिव की, या तो वो एग्ज़ाम उसी डेट पर होगा आपके, या फिर SOL अमेंडमेंट करेगा डेट शीट के अंदर, और वो अमेंडमेंट, वो नोटिफिकेशन आपको SOL की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। अगेन आई से, अगर आपकी ये जो जनरिक इलेक्टिव है, अगर नहीं होगा ही नहीं है, जनरिक इलेक्टिव में सिर्फ इंग्लिश या हिंदी की डेट शीट होगी और जो पॉल साइंस और हिस्ट्री आपको सब्जेक्ट मिल गए वो नहीं है, तो वो प्लीज़ आप उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। और ये जो सब्जेक्ट चेंज हुए हैं ये कोई बात नहीं, आप SOL की वेबसाइट से जाकर जो ऑनर्स कोर्सेज़ का मटेरियल है वहाँ से पढ़ सकते हो, वही सेम मटेरियल है, कोई ख़ास चेंजेस नहीं है।
ठीक है, SOL की वेबसाइट पे जाओ, NEP का जो रिसोर्स है उसमें जो ऑनर्स का मटेरियल है वहाँ से आप ये जेनरिक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है और स्टडी मटेरियल है वो उठाइए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। आई नो ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होगा, काफ़ी स्टूडेंट ने हिंदी पढ़ भी ली होगी, अब अचानक से ये पता लगता है कि ये चेंज हो गया, तो फिर कुछ कर नहीं सकते यार। और एक बात और याद रखना, जिनके पास डिसिप्लिन में कोई लैंग्वेज नहीं है, जैसे मान लेते हैं डिसिप्लिन में एजुकेशन है, हिस्ट्री पॉल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, लेकिन लैंग्वेज नहीं है, तो उनका हिंदी ही रहेगा जेनरिक में। अगर स्कूल में हिंदी पढ़ी है तो उनका हिंदी ही रहेगा, इस चीज़ को भी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वायरीज़ हैं जो स्टूडेंट की आ रही थी बार बार कि सर ये सब्जेक्ट चेंज हो गया, सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस वजह से ये सब्जेक्ट चेंज हुआ है। जो रूल थे यूनिवर्सिटी के वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।